जी ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको लग रहा था सही होना है पहले से? देखिए, आज की जो घटना हुई, हम लोग तो पहले से एक विश्वास था हम लोगों को कि जिस तरीके से बीजेपी के लोग जोर ज़बरदस्ती कर करके तानाशाह तरीके से ओथ लेने का काम किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 दिन का जो मोहलत था उसको अगले आज के एक दिन के अंदर ही बोला गया कि बहुमत सिद्ध करने का। और हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो समर्थन जो है, जो विधायकों का जो बहुमत है, जो मैजिक फिगर जो है, वो कांग्रेस और जेडीएस के साथ है। सबसे पहले आज का जो रिज़ल्ट जो सामने आया है, जिसमें कि बीजेपी को मैदान छोड़ करके भागना पड़ा और भागने के बाद ही आपका राष्ट्रगान था, जिसमें राष्ट्रगान में वो लोग शामिल नहीं हुए, तो ये दिखाता है कि उनका राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम कितना ज़्यादा है। और जो लोग देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग जिस प्रकार से राष्ट्रगान को छोड़ करके भागने का काम किया और चोर दरवाजे से सरकार बनाने का काम किया, उसी हिसाब से चोर दरवाजे से वो लोग निकल करके चले गए। और ये साबित होता है कि सत्य की जीत हुई है और झूठ बोलने वाले और भ्रम फैलाने वालों की हार हुई है और लोकतंत्र में झूठ बोलने वालों की कोई जगह नहीं है। आज ये साबित हो चुका है। हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को। हम बधाई देते हैं कुमार स्वामी जी को, देवगौड़ा जी को, जेडीएस के सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जिस प्रकार से विपक्ष एकजुट होकर के सामने आया है और बीजेपी को परास्त कराने का काम किया, भगाने का काम किया है, आज से बीजेपी का हारना तय हो चुका है। हार की शुरुआत तय हो चुकी है और 2019 में, अभी तो शुरुआत है, 2019 में जो इन्होंने सरकार बनाई हुई है एनडीए की, वो भी गिरने जा रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि 2019 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं, बल्कि बीजेपी उसमें हारने जा रही है। और विपक्षी गोलबंद जिस प्रकार से हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आने वाला जो चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहाँ भी बीजेपी की बुरी स्थिति होने जा रही है। और हम अपने चाचा नीतीश जी से बार बार कहते रहेंगे कि अपनी चुप्पी तोड़िए और जितनी गतिविधि हुई हैं, राजनीतिक फेरबदल हुए हैं कर्नाटका चुनाव के बाद, उस पर अपनी चुप्पी आज तक उन्होंने नहीं तोड़ी। चुप्पी नहीं तोड़ने का मतलब है कि उनका समर्थन था बीजेपी। और हम तो चाहते हैं अभी भी अंतरात्मा जगाएं, नैतिकता के आधार पर। ऐसी पार्टी जो लोकतंत्र का हत्या किया, जिसने जनादेश का अपमान किया, खुल करके आकर के प्रेस में, पब्लिक डोमेन में आकर के एक्सप्लेन करना चाहिए कि उनका क्या ओपिनियन है और क्या राय है पूरी घटना को लेकर के। और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। तेजस्वी जी, राहुल गांधी ने, लेकिन एक बात तय है सामने आए कि हैं, देश जो है संविधान से चले, देश नागपुरिया कानून से नहीं चलने वाला, जो इनके बाबा गोवलकर बंच ऑफ थॉट्स है उससे नहीं चलने वाला। जो राहुल गांधी ने सवाल जिसमें येदियुरप्पा ऑफर कर रहे हैं पैसे, क्या रेड्डी ब्रदर्स ऑफर कर रहे हैं, कहीं लग रहा है डेमोक्रेसी का पूरा मजाक हो रहा है। जिस तरीके से खुला में एक मुख्यमंत्री खुद टेलीफोन करके पैसा ऑफर कर रहा है। बहुत लोग, बीजेपी के लोग पूरी तरीके से इसी काम में लगे हुए। 15 दिन का जो मोहलत जो मिला था, इसी काम के लिए मिला था। सीबीआई, ईडी एजेंसी, हम लोग तो पहले ही कहते थे कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी, लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने जिस प्रकार से जल्द मैंडेट को साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट कराने का जो आदेश दिया, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। नहीं तो ये लोग तो खुले तौर पे गुंडागर्दी पे आ गए थे। और हम अपील करना चाहेंगे, जो भी नई सरकार बनेगी, जो जिन लोगों ने ये काम किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उनको हिरासत में लेने का काम करे, ताकि सभी लोगों के लिए एक सबक बन करके ये सामने आए। एफआईआर दर्ज होना चाहिए, एफआईआर ही नहीं बल्कि तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। बिकॉज एविडेंस है, लोगों ने आंखों से देखा है, कानों से सुना है किस प्रकार से लोगों को दबाव दे रहे हैं, धमकाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने राहुल गांधी जी को भी हमने मैसेज भेजा है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। राहुल गांधी ने मोदी इंस्ट्रक्शन जो था हाईकमान से आ रहा था,
पीएमओ से आ रहा था और उसी प्रकार से ये लोग काम कर आपको लगता है कि सरकार को चलने देंगे या अनस्टेबल कर देंगे या फिर सरकार गिरा के फिर से बनाएंगे? क्योंकि सरकार चलेगी, पूरी तरीके से चलेगी, 5 साल चलेगी। और इस चुनाव में हमको लगता है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जेडीएस और कांग्रेस मिलकर के अगर चुनाव लड़ती है तो कर्नाटका से बीजेपी का सुपना साफ है। जैसे एक सवाल है, आपको लगता है कर्नाटका से ही बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी 2019 के लिए? मैंने फोन किया था मणि जी